जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबको यहाँ देखकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत कुछ उदाहरणों से करते हैं। हम 5 वर्षीय कुमार, 10 वर्षीय सीता और 15 वर्षीय किशोर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले कुमार के बारे में बात करेंगे। 5 वर्षीय कुमार अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसका दोस्त अरुण एक नया हेलीकॉप्टर लेकर आया। कुमार थोड़ी देर के लिए उस हेलीकॉप्टर के साथ खेलना चाहता था। अरुण ने कुमार को हेलीकॉप्टर देने से मना कर दिया। कुमार दौड़कर अपनी मां के पास गया और उनसे कहा कि उसे अरुण जैसा ही हेलीकॉप्टर चाहिए। क्या आप तीनों स्वेच्छा से यहां आकर अरुण, कुमार और उसकी मां की भूमिका निभा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत बढ़िया अभिनय था। आइए अब सीता के बारे में बात करते हैं। 10 वर्षीय सीता अभी अभी स्कूल से लौटी है। उसने अपना बस्ता सोफे पर फेंका और टीवी के रिमोट की तरफ लपकी। उसके पापा जानना चाहते थे कि वो टीवी चलाने के लिए इतनी आतुर क्यों थी। उसने बताया कि वो एक गायन प्रतियोगिता देखना चाहती है। उसके पापा ने पूछा कि अचानक उसे गायन में इतनी रुचि क्यों आ गई। उसने बताया कि उसके सारे दोस्त ये कार्यक्रम देखते हैं और उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। 15 वर्षीय किशोर अपने पापा से ज्यादा जेब खर्च मांग रहा था। जब उसके पापा ने इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि उसके दोस्तों को उससे ज्यादा जेब खर्च मिलता है। वो बहुत शर्मिंदा महसूस करता है क्योंकि इतने कम जेब खर्च में वो चाह कर भी कभी अपने दोस्तों को कोई दावत नहीं दे सकता। क्या आप दोनों इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। इन तीनों उदाहरणों में क्या समानता है? कुमार, सीता और किशोर तीनों ही किसी न किसी तरह अपने दोस्तों से प्रभावित हुए। उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो उनके दोस्तों के पास है, या फिर वे उनके जैसा बनना चाहते हैं। उनकी भी वही इच्छाएं हैं जो उनके दोस्तों की। कभी कभी वे जिद करने लगते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उन पर अपने साथियों का दबाव है। तो साथियों का दबाव क्या होता है? साथियों के दबाव का मतलब है एक मजबूरी की भावना, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को अपनी उम्र के लोगों की तरह व्यवहार करना पड़े या ऐसा व्यवहार करना पड़े जो उसके साथियों को अच्छा लगता है। मैं दोहराता हूं, साथियों के दबाव का मतलब है एक मजबूरी की भावना, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को अपनी उम्र के लोगों की तरह व्यवहार करना पड़े या ऐसा व्यवहार करना पड़े जो उसके साथियों को अच्छा लगता है। साथियों के दबाव का असर कई तरह से हो सकता है। आप किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कैसे कार्यक्रम देखते हैं, किस तरह का संगीत सुनते हैं, कैसे शौक रखना चाहते हैं इत्यादि।
हमने अभी 3 उदाहरण देखे। कुमार को अरुण जैसा खिलौना चाहिए, सीता को वही कार्यक्रम देखना है जो उसके दोस्त देखते हैं, और किशोर को ज्यादा जेब खर्च चाहिए। कभी कभी लोग दूसरों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और कुछ फिजूल की चीजें खरीद लेते हैं क्योंकि वे अपने दोस्त से बेहतर दिखना चाहते हैं, या फिर वे किसी फिल्म के एक्टर या किसी मशहूर खिलाड़ी के जैसे दिखना चाहते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा हम साथियों के दबाव के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। जमाल के दोस्त अश्विन ने अखबार में एक विज्ञापन देखा। उसमें एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जूनियर रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए नौजवानों के आवेदन पत्र मांगे गए थे। खाना खाते समय अश्विन ने उस स्कॉलरशिप में आवेदन देने के बारे में बात की। जमाल को उस मौके के बारे में सुनकर बड़ा अच्छा लगा और वो भी अपना आवेदन देना चाहता था। उसने सारी जानकारी निकाली, अपना आवेदन दिया और उसे हासिल करने के लिए काम करने लगा। ये भी साथियों के दबाव का एक उदाहरण है और इसके सकारात्मक परिणाम होंगे। क्या आप में से किसी को कभी ऐसे काम से फायदा हुआ है जो आपने साथियों के दबाव की वजह से किया था? या कोई अच्छी आदत हो सकती है जो आपने अपने साथियों की वजह से अपनाई? क्या आप अपना अनुभव दूसरों को बताना चाहते हैं? धन्यवाद। अब अगला उदाहरण देखते हैं। आमतौर पर नटराज साइकिल से स्कूल जाता है। उसके दोस्त अजीत के पास एक नई मोपेड है। तब से नटराज अपने माता पिता से एक मोपेड खरीदने की जिद कर रहा है, ये जानते हुए भी कि उसके माता पिता के पास ज्यादा पैसे नहीं है। ऐसी चीज खरीदना जो आपकी हैसियत के बाहर है, ये साथियों के नकारात्मक दबाव का उदाहरण है। क्या साथियों के नकारात्मक दबाव की वजह से आप में से किसी ने कोई ऐसी चीज खरीदने की कोशिश की है जो आपकी हैसियत के बाहर है? क्या आप इसके बारे में अपने करीबी मित्र को बताना चाहेंगे? धन्यवाद। हमने इन उदाहरणों से क्या सीखा? हमने देखा कि जमाल और नटराज दोनों पर ही साथियों का दबाव है, पर जमाल पर इसका सकारात्मक प्रभाव होगा क्योंकि वो एक स्कॉलरशिप कार्यक्रम में भाग लेना चाहता है। इससे उसकी पढ़ाई लिखाई में सुधार आएगा। हम इसे साथियों का सकारात्मक दबाव कह सकते हैं। इसी तरह उपयोगी जानकारी इकट्ठा करना, ज्ञान बढ़ाना, योग्यताओं और आदतों में सकारात्मक बदलाव लाना, जैसे कि अच्छा व्यवहार, साफ सुथरे रहना इत्यादि, ये सब भी साथियों के दबाव की वजह हो सकते हैं। दूसरी तरफ नटराज है, जिसे अपने दोस्त की तरह मोपेड चाहिए, पर इस वजह से उसके माता पिता मुश्किल में पड़ जाएंगे। नौजवान लोग कई कारणों की वजह से दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। ये प्रलोभन कई तरह की चाह की वजह से आ सकता है। महंगे कपड़े पहनना, वीडियो गेम, मोबाइल फोन इत्यादि। दूसरों को छेड़ने और चिढ़ाने में आनंद आना, नकारात्मक आदतें जैसे कि मजा लेने के लिए स्कूल से भाग जाना या फिर परीक्षा न देना, नुकसानदायक आदतें जैसे कि सिगरेट पीना, शराब पीना, नशा करना, लत लगने वाली आदतों पर ज्यादा समय बिताना जैसे कि वीडियो गेम खेलना, आपत्तिजनक वीडियो देखना इत्यादि। ये सब बातें साथियों के दबाव की वजह से हो सकती हैं।
अब तक हमने सीखा कि साथियों का दबाव क्या होता है और उसके परिणाम क्या होते हैं। साथियों के सकारात्मक दबाव की वजह से फायदा होता है, इससे कोई परेशानी खड़ी नहीं होती, और साथियों के नकारात्मक दबाव चुनौतीपूर्ण होते हैं। आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा जानते हैं कि नौजवान लोग साथियों के नकारात्मक दबाव में कैसे आ जाते हैं। आइए पहले अर्जुन का उदाहरण लेते हैं। अर्जुन के कुछ मनपसंद काम हैं, बाजार में ऐसे ही घूमना, दोस्तों के साथ दीवार पर बैठकर आने जाने वालों का मजाक उड़ाना इत्यादि। अर्जुन की इन आदतों से परेशान होकर उसके बड़े भाई ने उसे सलाह दी कि वो कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर ले और कंप्यूटर के प्रोग्रामों के बारे में कुछ सीखे। अर्जुन को क्या करना चाहिए? एक, कंप्यूटर कोर्स में जाना चाहिए। दो, अपने दोस्तों को भी कंप्यूटर कोर्स में जाने के लिए मनाना चाहिए। तीन, कोर्स में जाने से मना कर देना चाहिए क्योंकि उसे अपने दोस्तों की याद आई। अगर वो कंप्यूटर कोर्स में जाएगा तो केवल उसे ही नई योग्यता प्राप्त करने का मौका मिलेगा। अगर वो अपने साथियों को भी मना लेगा तो इससे उन पर भी सकारात्मक दबाव पड़ेगा और उन सबको फायदा होगा। दूसरी तरफ अगर वो दोस्तों की वजह से अपना समय बर्बाद करता रहेगा तो हम कह सकते हैं कि ये उसके साथियों का नकारात्मक दबाव है। इससे ये पता चलता है कि वो महत्वपूर्ण बातों को प्राथमिकता देना नहीं जानता। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका और उसके दोस्तों का समय बर्बाद हो रहा है। उसे इस बात की भी समझ नहीं है कि वो कोई अच्छी चीज सीखने का मौका गंवा रहा है। साथियों के नकारात्मक दबाव के कारण दोस्तों को और उनकी भावनाओं को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देना, ये जानते हुए भी कि वे गलत हैं। दो, अपने व्यक्तिगत शौक ना होना। तीन, दोस्तों से दूर हो जाने का डर। क्या अब हमें एक क्रियाकलाप करें? कल्पना कीजिए कि अर्जुन ने अपने दोस्तों को कंप्यूटर कोर्स में जाने के लिए मना लिया। अब इस दृश्य का अभिनय करके दिखाना है। कृपया 4 विद्यार्थी स्वेच्छा से यहां आ जाएं। धन्यवाद। आइए अब मानव के बारे में सुनते हैं। मानव एक दल का सदस्य है जिसका नेता नागेश है। नागेश अपनी निडरता और शारीरिक बल के लिए जाना जाता है। जब नागेश अपने साथियों के साथ मैदान में खेलने जा रहा था तब उसकी टक्कर एक साइकिल वाले से हो गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सड़क पर चलने वाले एक आदमी से टकरा गया। इसके बाद छोटा सा झगड़ा होने लगा, पर वो साइकिल वाला वहां से भाग निकला। नागेश बहुत गुस्से में था और वो उस साइकिल वाले पर पत्थर फेंकने लगा। उसने अपने साथियों से भी कहा कि वे उसके साथ शामिल हो जाएं। ये देखकर मानव भी पत्थर फेंकने लगा और उसके दल के सारे सदस्य उसके साथ शामिल हुए। मानव ने साइकिल वाले पर पत्थर क्यों फेंके? एक, क्योंकि वो धौंस दिखाने वाले एक दल का सदस्य था। दो, क्योंकि वो पत्थर फेंककर अपनी वीरता दिखाना चाहता था। मानव का उदाहरण भी हमें बताता है कि साथियों के दबाव के कारण लोग क्या क्या कर सकते हैं। नागेश जैसे धौंस दिखाने वाले व्यक्ति के साथ करीबी रिश्ता रखने के कारण ऐसा होता है। आसपास पत्थर पड़े हों तो किसी पर गुस्सा दिखाकर
पत्थर फेंकना कोई वीरता का काम नहीं होता। नौजवान कई बार साथियों के दबाव में आकर ऐसे लोगों से रिश्ता बना लेते हैं जो बहुत धौंस दिखाते हैं। साथियों के नकारात्मक दबाव के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि साथियों का डर, आत्मसम्मान की कमी, खुद पर नियंत्रण न रख पाना और धौंस दिखाने वाले व्यक्तियों के संपर्क में आना। साथियों के नकारात्मक दबाव के कारण। साथियों का डर, आत्मसम्मान की कमी और खुद पर नियंत्रण ना होना, धौंस दिखाने वालों के साथ करीबी रिश्ता रखना। क्या हम अब तक सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? साथियों के दबाव का मतलब है एक मजबूरी की भावना, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को अपनी उम्र के लोगों की तरह व्यवहार करना पड़े या ऐसा व्यवहार करना पड़े जो उसके साथियों को अच्छा लगता है। साथियों के नकारात्मक दबाव के कारण दोस्तों को और उनकी भावनाओं को प्राथमिकता देना, ये जानते हुए भी कि वे गलत हैं। व्यक्तिगत शौक और रुचि न होना, साथियों से अलग हो जाने का डर। साथियों का डर, आत्मसम्मान की कमी और खुद पर नियंत्रण न होना, धौंस दिखाने वालों के साथ करीबी रिश्ता रखना। धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया आप सबने। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह याद रहें? प्रश्न 1। कक्षा में एक नया छात्र आया है और आपके कुछ दोस्तों ने उसे एक चिढ़ाने वाला नाम दिया है। आपके दोस्त चाहते हैं कि आप भी उसे चिढ़ाने वाले नाम से बुलाएं। पहले आपने ऐसा करने से मना कर दिया, फिर उन्होंने आपको धमकाया कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वे आपको अपने दल में शामिल नहीं करें। आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं उस नए छात्र को चिढ़ाने वाले नाम से बुलाऊंगा या बुलाऊंगी। जवाब 2। मैं उस छात्र को चिढ़ाने से मना कर दूंगी या मना कर दूंगा। जवाब 3। मैं उस छात्र को चिढ़ाना नहीं चाहती या नहीं चाहता, पर अपने दोस्तों को भी खोना नहीं चाहती या नहीं चाहता, इसलिए मैं उलझन में पड़ गई हूँ या उलझन में पड़ गया हूँ। प्रश्न 2। आपके दोस्तों का समूह विशेष क्लास में नहीं जाना चाहता और उसकी जगह सैर के लिए एक पार्क में जाना चाहता है। आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं अपने दोस्तों से कहूँगी या कहूँगा कि हमें अपने माता पिता को बताकर किसी छुट्टी के दिन पार्क जाना चाहिए। जवाब 2। मैं उनके साथ पार्क जाऊँगी या पार्क जाऊँगा। जवाब 3। मैं कहूँगी या कहूँगा मैं अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकती या नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगी या नहीं आऊँगा। क्या आप अगली बार आने से पहले एक कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या हम गृह कार्य में दिए गए प्रश्नों के जवाबों के बारे में चर्चा करें?
प्रश्न 1। कक्षा में एक नया छात्र आया है और आपके कुछ दोस्तों ने उसे एक चिढ़ाने वाला नाम दिया है। आपके दोस्त चाहते हैं कि आप भी उसे चिढ़ाने वाले नाम से बुलाएं। पहले आपने ऐसा करने से मना कर दिया, फिर उन्होंने आपको धमकाया कि अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो वे आपको अपने दल में शामिल नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? ये जवाब कि मैं उस नए छात्र को चिढ़ाने वाले नाम से बुलाऊंगी या बुलाऊंगा अनुचित है। इससे पता चलता है कि आप साथियों के डर से और उनके नकारात्मक दबाव में आकर ये काम कर रहे हैं। ये जवाब कि मैं उस छात्र को चिढ़ाना नहीं चाहती या नहीं चाहता, पर अपने दोस्तों को भी खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं उलझन में पड़ गई हूँ या पड़ गया हूँ भी अनुचित है। ये दर्शाता है कि आप साथियों के नकारात्मक दबाव में आ रहे हैं क्योंकि आप उनसे अलग नहीं रहना चाहते। ये जवाब कि मैं उस छात्र को चिढ़ाने से मना कर दूंगी या कर दूंगा उचित है। ये दर्शाता है कि आप साथियों के दबाव में आकर किसी भी गलत काम में भाग नहीं लेना चाहते। तो आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2। आपके दोस्तों का समूह विशेष क्लास में नहीं जाना चाहता और उसकी जगह सैर के लिए एक पार्क में जाना चाहता है। आप क्या करेंगे? ये जवाब कि मैं उनके साथ पार्क जाऊंगी या जाऊंगा अनुचित है। इससे पता चलता है कि आप साथियों के नकारात्मक दबाव में आकर यह कर रहे हैं। ये दोनों जवाब कि मैं अपने दोस्तों से कहूंगी या कहूंगा कि हमें अपने माता पिता को बताकर किसी छुट्टी के दिन पार्क जाना चाहिए, और मैं कहूंगी या कहूंगा कि मैं अपने माता पिता को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी या नहीं आऊंगा उचित है। ये दर्शाते हैं कि आप साथियों के नकारात्मक दबाव में नहीं आ रहे और अपने साथियों को अच्छा सुझाव दे रहे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि आप उचित कारण बताते हुए अपने साथियों के दबाव से बच रहे हैं। तो आपने कौन सा उत्तर चुना? आप में से जिन सब ने सही जवाब चुने उन सभी को बहुत बहुत बधाई। अब हम नया सत्र शुरू करें।